बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतिहास का वो दिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को फतह किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी न सिर्फ इस्लाम के इतिहास में बल्कि दुनिया के इतिहास के मशहूर तरीन फ़ातिहीन व हुक्मरानों में से एक हैं। वो 1137 ईस्वी में मौजूदा इराक़ के शहर तकरियत में पैदा हुए। उनकी ज़ेरे क़यादत अय्यूबी सल्तनत में मिस्र, शाम, यमन, इराक़, हजाज और दयार बाकर पर हुकूमत की। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी, जुराअत, सखावत के बास न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी इज्जत की निगाह से देखते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी को यूरोप की संयुक्त फ़ौज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस को उनसे आज़ाद करवा लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नस्लन कुर्द थे और 1137 ईस्वी में तकरियत कुर्दिस्तान के उस हिस्से में पैदा हुए जो अब इराक़ में शामिल है। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फ़ौजी अफसर थे। मिस्र को फ़तह करने वाली फ़ौज में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मौजूद थे और उसके सिपहसालार शेरकुह सलाहुद्दीन अय्यूबी के चाचा थे। मिस्र फ़तह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। उसी ज़माने में 569 हिजरी में उन्होंने यमन भी फ़तह कर लिया था। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी हुक्मरानी पर काबिज हुए। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कारनामों में नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए। उनमें संघर्ष का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा, यरूशलेम की फ़तह उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1182 ईस्वी तक शाम, मोसुल, हलब वगैरह फ़तह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए थे। उस दौरान में सलीबी सरदार रिनॉल्ट के साथ 4 साल मुआहदा हो चुका था, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन यह वादा महज कागजी था। 1186 ईस्वी में क्रूसेडर्स के एक ऐसे ही हमले में रिनॉल्ट ने यह कोशिश की कि बहुत से दीगर ईसाई फ़ौजों के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमले की गरज से हजाज मुक़द्दस पर हमलावर हुए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए कदम उठाए और फ़ौरन रिनॉल्ट का पीछा करते हुए हतीन में उस तक पहुंच गए। सुल्तान ने यहीं दुश्मन के लश्कर पर एक ऐसा आतिशगिर मादा डलवाया जिससे ज़मीन पर आग भड़क उठी। चुनांचे उस आतिश के माहौल में 4 जुलाई 1187 ईस्वी को हतीन के मुकाम पर तारीख़ के खौफनाक तरीन जंग का आगाज़ हुआ। उस जंग के नतीजा में 30,000 क्रूसेडर्स मारे गए और उतने ही कैदी बना लिए गए। रिनॉल्ट गिरफ्तार हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने हाथ से उसका सर कलम किया। उस जंग के बाद इस्लामी फ़ौज ईसाई इलाकों पर छा गई। हतीन की फ़तह के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया। 1 हफ्ता तक खूरे जंग के बाद मसीहियों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। 2 अक्टूबर 1187 को बरोज़ जुमा बैतुल मुक़द्दस 88 साल बाद दोबारा मुसलमान के कब्ज़े में आया और तमाम फ़िलिस्तीन से ईसाई हुकूमत का खात्मा हो गया। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का अजीमुस्शान कारनामा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन जंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा। इस तरह नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों पूरी हुई। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक मिसाल फ़ातह की हैसियत से बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। उन्होंने जर फ़िदिया लेकर हर मसीही को अमान दे दी और जो गरीब फ़िदिया नहीं अदा कर सके उनके फ़िदिये की रकम सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई मलिक आदिल ने खुद अदा किए। बैतुल मुक़द्दस पर फ़तह के साथ यरूशलेम की वह मसीही हुकूमत भी ख़त्म हो गई जो फ़िलिस्तीन में 1099 ईस्वी से कायम थी। इसके बाद जल्द ही सारा फ़िलिस्तीन मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।